हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज का टॉपिक है हमारा सर्वनाम। आज हम पढ़ेंगे बच्चों सर्वनाम। आइए पहले एक वाक्य पढ़ते हैं। हम फूलों से अपने घर आंगन को सजाते हैं। तो बच्चों, मैंने क्या बोला? हम फूलों से अपने घर आंगन को सजाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्य में हम स्वयं तथा अपने शब्द हमारे के लिए प्रयोग किया गया है, अतः ये दोनों शब्द सर्वनाम हैं। तो बच्चों, हमने जो वाक्य पढ़ा है, हम फूलों से अपने घर आंगन को सजाते हैं, तो हम और अपने, ये जो दो शब्द है ना बच्चों, ये हमारे सर्वनाम कहलाएंगे। क्यों कहलाएंगे? क्योंकि जो हम शब्द है वह हमारे लिए और अपने हमारे स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है। देखिए किस तरह जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। कैसे? पहले आप इसे ऐसे समझिए। मैंने कहा रीटा बाजार जाती है, ठीक है। रीटा बाजार में सब्जियां खरीदती है। रीटा बाजार से वापस आ गई। रीटा ने एक गिलास पानी पिया। तो बच्चों, अब जो मैं ये बोल रही हूँ, ठीक है, अब जरा आप इसी को इस तरह सुनिए। रीटा बाजार जाती है, उसने बाजार से सब्जियां खरीदी, वह वापस आ गई, उसने आराम किया और 2 गिलास पानी पिया। ठीक है। तो बच्चों, मैंने रीटा रीटा 2 बार नहीं बोला ना। कितनी भी बार जब भी उसकी बात हो रही है तो मैंने कुछ और शब्दों का प्रयोग किया। बच्चों, इसी तरह जब हम भाषा लिखते हैं और किसी महापुरुष के बारे में बात करते हैं तो उनका नाम 1 या 2 बार प्रयोग करते हैं। उसके बाद हम उनको उनके नाम के स्थान पर हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। इसी तरह हम अपनी भाषा में भी बच्चों, हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं सिर्फ एक बार उसका नाम बताएंगे, उसके बाद हम उसके नाम के स्थान पर सर्वनामों का प्रयोग करेंगे। तो इस तरह हमारी भाषा बच्चों क्या होती है? सुव्यवस्थित होती है, परिमार्जित होती है, शुद्ध लगती है और हमें सुनने में भी अच्छा लगता है। तो इस तरह बच्चों, जो संज्ञा के स्थान पर शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसा कि यहाँ वाक्य में भी बताया गया है, हम फूलों से अपने घर आंगन को सजाते हैं। तो बच्चों, हम के स्थान पर यहाँ सबका नाम भी आ सकता था और अपने के स्थान पर भी किसी का नाम आ सकता था, तो वो संज्ञा हो जाती। तो संज्ञा के स्थान पर या हम और अपने का जो प्रयोग किया है वो हमारा सर्वनाम है। इसी तरह कुछ और नाम देखिए सर्वनाम के। कुछ अन्य सर्वनाम शब्द इस प्रकार हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, आप, तू, वे, हमारे, तुम्हारी, उसके, इसके, उनकी, उसका, कोई। तो बच्चों देखिए, इस तरह आपने देखा कि सर्वनाम क्या होते हैं और सर्वनाम के ये जो मैंने अभी शब्द पढ़े हैं, जैसे कि मैं, तुम, वह, आप, तू, वे, हमारे, तुम्हारी, उसके, इसके, ये सभी शब्द क्या कहलाते हैं? हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। बच्चा, आप एक काम कर सकते हैं, आप अपनी किताब का कोई भी पाठ पढ़िएगा, ठीक है। उस पाठ में आपको सर्वनाम शब्दों को अंडरलाइन करना है। आप कर लेंगे? कैसे करेंगे? आपको कैसे पता चलेगा कि सर्वनाम है? तो बच्चों, जहां जहां पर मैं आए, तुम आए, हम आए, हमारे आए, इसका आए, इसके आए, उसके आए, उनके आए, और भी बहुत सारे शब्द होंगे। जब आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आएगा जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए गएंगे। उन सभी शब्दों को बच्चों आप अंडरलाइन करेंगे और उसके बाद अपनी कॉपी में उन्हें लिखेंगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क है। तो आपको समझ में आया बच्चों कितना आसान है सर्वनाम? यानी कि सर्वनाम जो नाम सभी के लिए प्रयोग किया जाए वह सर्वनाम कहलाता है। आज के पाठ में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।